ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग श्लोका नंबर 16 तक पहुंच गए थे चैप्टर 8 के। और महाप्रभु जो हैं वो श्रीवास पंडित की परीक्षा लेते हैं और उनके सामने बोलते हैं, तुमने कैसे नित्यानंद को रख लिया अपने घर में, ना तुम उनके कुल को जानते हैं ना कुछ जानते हो, पता नहीं कैसे जगह से आया है और तुमने उसको रख लिया। अगर तुम अपना धर्म बचाना चाहते हो तो उसको जल्दी से विदा करो अपने घर से। तो ये सुनकर श्रीवास पंडित बोलते हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा धर्म चले जाए, चाहे मेरा कुछ भी चले जाए, कोई कुछ भी बोले, तब भी मैं नित्यानंद को कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। इस तरह वो बोलते हैं कि दुर्बल हृदय और पाप प्रवंचित वाले लोग ही नित्यानंद महिमा की उन सब बातों को समझने में असमर्थ होने के कारण उन्हें विकृत भाव से ग्रहण करते हैं एवं अपने असत स्वभाव को समर्थन दिया करते हैं। इससे उनकी नीति विरोध घृणित रुचि का परिचय मिलता है। अदूरदर्शिता से पूर्ण एवं सत्य वस्तु से प्रवेशाधिकार से वंचित भाव समृद्ध कभी भी श्रीमद नित्यानंद प्रभु की ट्रांसेंडेंटल अप्राकृत गंभीर लीलाओं में प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे पापियों की बुद्धि को उलट देने वाली कृष्ण की चोरी लीला अथवा बाहरी विचार से उनकी लामपत्य जैसी जो वो गोपियों के संग जो लीलाएं करते हैं, वो सब जो मटेरियल लोग होते हैं, वो इन लीलाओं का बीच में जो तत्व है, जो कारण है, वो नहीं समझ पाते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपराध कर बैठते हैं। तो यही कि बाहरी विचार से उनकी लामपत्य जैसी लीलाएं अधम रुचि विशिष्ट लोगों के लिए अधिक अमंगल उत्पन्न करवा देती है, क्योंकि उनका उन लीलाओं में प्रवेश ना होने के कारण वो उनको भी अपने जैसा मानकर वो सोचते हैं कि ये भी चोरी कर रहे हैं या ये भी लड़कियों को छेड़ रहे हैं, इस तरह की बुद्धि रखते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, उनका अमंगल होता है। तो इसी तरह अगर कोई नित्यानंद प्रभु में दोष ढूंढने की कोशिश करेगा तो उसका अमंगल होगा। वो नित्यानंद प्रभु जो है वो नित्य आनंद देने वाली वस्तु है, परंतु जड़ वासन रहित भागवत सेवा परायण व्यक्तियों की, यानी जो वैष्णव है, उनके लिए परम श्रेष्ठता का प्रदर्शन करवाने के लिए जिन सब नित्य लीलाओं का विस्तार हुआ है, उनसे जीवों के स्वभाव में स्थित नित्य सेवा प्रवृत्ति का उन्मेष होता है। कृष्णदास कविराज प्रभु के भ्राता श्री चैतन्य देव में साधारण अनुराग विशिष्ट थे, फिर भी प्रभु श्री नित्यानंद के लोकातीत प्रेम को समझने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने अपने सर्वनाश का आह्वान किया था। उनके अनुरूप आचरण करने वाले अन्य बाउल प्राकृत सहजिया प्रवृत्ति संप्रदायजन जिनका चित्त नरक की ओर जाने के लिए व्याकुल होता रहता है, उन लोगों में भी श्री नित्यानंद प्रभु के ऊपर दुर्नीतियों का आरोप करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यानी वो भी नित्यानंद प्रभु में दोष निकालते हैं। तो इसलिए वो जो सहजिया संप्रदाय होते हैं, जो जिनका अलग अलग नाम है, बाउल प्रवृत्ति अपसंप्रदाय वाले लोग जो होते हैं, वो लोग सिर्फ दिखावटी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं अपना एक संप्रदाय बनाकर, और वो केवल दिखावा करते हैं कि वो बड़े भक्त हैं महाप्रभु के, किंतु वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर आरोप वगैरह करते हैं, उनको अस्वीकार करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु कभी भी नीति शास्त्र विरुद्ध कार्य करने के अभिलाषी नहीं थे। आध्यात्मिकता के नाम पर आसुरिक दृष्टि के सहयोग से उनके प्रति उन्हीं सब भावों को आरोप जिनके इंद्रिय जन्य ज्ञान में प्रतिभात होता है, उन सब भाग्यहीन जनगणों
के संग का सब प्रकार से परित्याग करके श्री नित्यानंद के चरणों की शरण में आए हुए जनगण का पदानुसरण करना ही सर्वतोभाव से उचित कार्य है। तो इन सब का पूरा का सार बस इतना है कि हमें महाप्रभु का प्रेम केवल और केवल नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो उनमें भी दोष बुद्धि करेंगे, उनके बारे में गलत सलत बोलेंगे, तब भी हमें उनसे दूरी बनाकर केवल नित्यानंद प्रभु को फॉलो करना चाहिए। ऐसा उत्तर सुनकर महाप्रभु कैसे रिएक्ट करते हैं? एते का सुनीला यदि शिवा सेरा मुखे हुंकार करिया प्रभु उठे तार भूखे। प्रभु बोले की बलीला पंडित शिवास नित्यानंद प्रति तोर एतई विश्वास। मोर गोप्य नित्यानंद जानीला से तुम्ही तुम्हारे संतुष्ट हैया वर दिए आमी। जोधी लक्ष्मी भिक्षा करे न गरे तथापि दारिद्र्य तोर नाही वेक घरे। विड़ाला कुकुर आदि तुम्हारा बादीर सबार आमाते भक्ति हाई वेक स्थिर। नित्यानंदे समर्पिलुत आम्ही तोमस्थाने सर्व मते संवरण करीवा आपने। तो महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं श्रीवास पंडित के इस उत्तर से और उनको आशीर्वाद देते हैं। श्रीवास के मुख से इतना सुनते ही हुंकार करते हुए प्रभु उसकी छाती पर सवार हो गए। प्रभु बोले, या तुमने क्या कहा श्रीवास पंडित? नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास है? मेरे गुप्त नित्यानंद को तुमने जान लिया। मैं संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। भले ही लक्ष्मी को नगर नगर में घूम घूम कर भिक्षा करनी पड़ जाए, तब भी तुम्हारे घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। तब भी तुम्हारे घर के जो कुत्ता बिल्ली आदि में भी मेरे प्रति निश्चित रूप से दृढ़ भक्ति हो जाएगी। यानी उनके घर में जो पालतू कुत्ता और बिल्ली वगैरह है वो भी महाप्रभु के भक्त बनेंगे। मैंने नित्यानंद को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। तुम सर्वतोभाव से सब प्रकार से उनकी सेवा में लगे रहना। नित्यानंद प्रभु सर्वतोभाव यानी सब प्रकार से मेरी गौर सुंदर की रक्षणीय वस्तु है। इस रहस्य को तुम श्रीवास समझ गए हो। इसे जानकर मेरे आनंद की कोई सीमा ना रही। सर्वेश्वर्या के अधिपति भगवान नारायण के वक्षस्थल पर स्थित लक्ष्मी देवी अथवा धन की अधिष्ठात्री देव लक्ष्मी ऐश्वर्य से विच्युत होकर यदि दरिद्रता के कारण द्वार द्वार पर भिक्षा भी करने लगे, तब भी नारायणी के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ कभी भी किसी वस्तु के अभाव की स्थिति नहीं रहेगी। भागवत भक्ति की विचारधारा तुम में जिस प्रकार से परिस्फुट हुई है, उसके कारण अभक्त गणों के यहाँ जो पार्थिव अभाव की चिंता दिखाई देती है, वह तुम में अवस्थान नहीं कर पाएगी। इसलिए धन और धान्य से लक्ष्मी मत धनी कर देने की अधिकारिणी साक्षात लक्ष्मी देवी के लिए भी यदि किसी दिन अभाव उपस्थित हो जाए, तब भी तुमको अभाव नहीं होगा। भगवान के प्रति तुम्हारी इस तरह की सेवा प्रवृत्ति है कि तुम्हारी अथवा तुम्हारे भाई रिश्तेदारों की बात तो दूर रही, तुम्हारे घर के पाले पोसे हुए बिल्ली कुत्ते आदि अवर छोटे जीव कुल की भी मुझ में अचल भक्ति रहेगी। कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है उन्हें। आल बंदारू ऋषि कहते हैं, यदि ऐसा भी हो कि भगवान की इच्छा के अनुसार मुझको इस धरा धाम में फिर जन्म लेना पड़े, तो इतना ही हो कि मैं भक्त के घर का कुत्ता बिल्ली अथवा कीट आदि बनूं, जिससे कि उस स्वरूप में भी मुझे भागवत भक्त का संग मिल जाए। सम्राट कुलशेखर कहते हैं, यदि जन्म जन्म में मुझे भागवत सेवा प्रवृत्ति विशिष्ट व्यक्तियों के संग रहने का अवसर मिलता रहे, तो मुक्ति भी मेरे लिए वरण के योग्य नहीं है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यानी जो बड़े बड़े संत हैं, महात्मा है, ऋषि हैं, वो क्या कहते हैं कि जो भक्त है, शुद्ध भक्त,
उसका संग मिलना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि मुझे फिर कोई जन्म ना मिले या मुझे मुक्ति मिले। यानी बड़ी बड़ी ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है उनको। वो कीट और पतंगे भी बनने को तैयार है किसी शुद्ध भक्त के घर का, ताकि उनको सदा ही भक्तों का संग प्राप्त हो। भागवत भक्तों के संग का इतना प्रभाव है कि उन लोगों को थोड़ा बहुत संग भी जब निकृष्ट प्राणियों को मिल जाता है, अवर या निकृष्ट प्राणियों को अगर भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है तो उनको भी भागवत सेवन मुक्ता की प्राप्ति का सुयोग उपलब्ध हो जाता है। किसी वैष्णव ने गाया है, वैष्णवेरा गृहे यदि हई ताम कुकुर एठो दिया ताराई तेना वैष्णव ठाकुर। अर्थात यदि मैं वैष्णव के घर का कुत्ता होता तो उच्चिष्ट प्रसाद खिलाकर वैष्णव ठाकुर मेरा उद्धार कर देते। अगर कोई वैष्णव ठाकुर के घर में कुत्ता हो तो क्या उसे भोजन प्राप्त होगा? वैष्णव का उच्चिष्ट मिलेगा, उनका झूठा प्राप्त होगा, जिसको पाकर वो उसका उद्धार हो जाएगा, वो भक्त बन जाएगा। नित्यानंद तुम्हारी उपासनीय वस्तु है, उनकी निरंतर सेवा करने के लिए मैंने तुम्हें उनको सौंप दिया है। तुम सभी प्रकार से सेवा में संलग्न रहना, ऐसा आशीर्वाद महाप्रभु ने दिया। शिवास आदि शुद्ध भक्तों की संधिनी शक्ति में अधिष्ठित भागवत विग्रह की मर्यादामयी सेवा विशेष रूप से प्रशंसा के योग्य है। श्री गौर सुंदर की लीला में 5 प्रकार के रसों से युक्त राधा गोविंद मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु की सेवा की जाती है। श्री गदाधर, श्री जगदानंद, श्री दामोदर स्वरूप आदि शक्ति वर्ग में श्री गौर सुंदर की राधा भाव विभावित चेष्टाएं मधुर रस की लीलाओं के उपकरण के रूप में अभिव्यक्त हुई है। परंतु यह कहकर कि कृष्ण की लीला को स्तब्ध करके उनकी औदार्य लीलाओं में मधुर भाव की कल्पना करना रस आभास दोष से दूषित है। शिवास आदि का वात्सल्य युक्त दास्य रस शुद्ध भक्ति का आदर्श है। वह नित्यानंदानुक जनगणों की आराध्य वस्तु है। शीला रूप गोस्वामी प्रभृति के अनूप संप्रदाय में श्री गदाधर प्रमुख शक्ति तत्व की आराधना परिपूर्ण रूप से दिखाई देती है। काशीश्वर गोविंद आदि परिकर वर्ग में सरल सहज दास्य, श्री रामानंद परमानंद प्रभृति के साख्यावरण में मधुर रति का पूर्ण विकास और गौड़ मंडल, क्षेत्र मंडल एवं ब्रज मंडल प्रभृति आधार समूह में शांत रस का सेवन भागवत भक्तगणों की दृष्टिगोचर होता है। यानी जो 5 तरह के रस है, जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाएंगे तभी हम राधा और कृष्ण की जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लीलाएं हैं उसमें प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए ये रस आभास नहीं है। हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के थ्रू ही हमको ये अधिकार प्राप्त होता है कि हम राधा रानी और कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर पाए, या उनकी लीलाओं को समझने की बुद्धि श्री महाप्रभु के की अनुगत में जाने से ही प्राप्त होगी। शिवा से रावर दिया प्रभु गेला घर, नित्यानंद भ्रमे सब नदिया नगर, शन के गंगार माझे एड़े ने सातार, महास्तोत्र लई आए संतोष अपार, बालक का साबार संगे शने कीड़ा करे, शने आए गंगादास मुरारी रा घरे, प्रभु रा बाड़ी ते शने आए ना धैया, बड़ा स्नेह करे आई ताहा ने देखिया, बाल्य भावे नित्यानंद आई रा चरना, धरी वारे आए आई करे पालायना। तो शिवास के को वर देने के बाद प्रभु अपने घर को चल दिए और इधर नित्यानंद सारे नादिया नगर में भ्रमण करने लग गए। कभी वो गंगा में जाकर तैरने लग जाते, एकदम वो निश्चल बालक के भांति है, तो पूरे नादिया में वो भ्रमण कर रहे हैं। तो कभी वो चले जाते हैं गंगा जी के तट पर और वहां जाकर वो गंगा जी में तैरने लगते हैं और प्रबल धारा प्रवाह में वो बहते हुए उनको अपार, और वो मतलब वो जैसे हम
स्विमिंग करते वक्त अपने आप को एकदम लूज छोड़ देते हैं और पानी के बहाव में बहते चले जाते हैं। तो उस ऐसा करते वक्त उनको बड़ा आनंद होता। फिर कभी कभी वे सभी बालकों के साथ खेलने लगते, तो कभी वो गंगादास मुरारी के घर चले जाते, तो पूरा नाडिया क्या हो गया, मानो उनका घर है। तो वो कहीं भी घूम रहे हैं, किसी भी भक्त के घर चले जाते हैं, बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। तो कभी वो दौड़कर प्रभु के भवन में पहुंच जाते हैं, यानी महाप्रभु के भवन में पहुंच जाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं। तो उनको देखकर वहां सच्ची माता उन पर बहुत ही स्नेह करती, और माँ सच्ची को तो उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु दिखाई देते हैं, तो वो उनसे बहुत स्नेह करती। बाल्य भाव में कभी नित्यानंद आई के चरण पकड़ने को लपकते, तो आई भाग जाती। एका दिने आई के छु देखिला स्वपने, निभृते कहिला पुत्र विश्वंभर स्थाने, निशी अवशेषे मोई देखिलु स्वपन, तुमी आर नित्यानंद ए दुई जन, वत्सरा पाचेरा दुई छाओ याल हैया, मारा मारी करी दोहे बेड़ा ओढ़ैया, दुई जने संधाइला गोसाईरा घरे, राम कृष्ण लई दोहे हैला बाहिरे, तार हाथे कृष्ण तुम्ही लई बलराम, चारी जने मारा मारी मोर विद्यमान, राम कृष्ण ठाकुर बलय क्रुद्ध हैया, के तो राधांगाती दुई बहिराओ गए गिया, ए बाड़ी ए घर सब आमा दोहाकार, ए संदेश दधी दूध यता उपहार, नित्यानंद बलाय से काल गेला बय, ये काले खाईले दधी नवनी लुटिये, घुचीला गोयाला हैला विप्र अधिकार, आपण चीनिया छाड़ सब उपहार, प्रीते यदि ना छाड़ी वा खाई वा मारना, लुटिया खाई लेवा राखी वे कोण जन, राम कृष्ण बले आजी मोर दोष नाई, बांधिया एड़ी मुदुई ढंग एई थाई, दोहाई कृष्णेरा यदि आजी करो आन, नित्यानंद प्रति दर्ज गर्ज करे राम, नित्यानंद बले तोर कृष्णे राखी दर, गौरचंद्र विश्वंभर आमार ईश्वर, एई मते कलाहा कराए चारी जन, काड़ा काढ़ी करी सब कराए भोजन, काहारो हा तेरा केहा काढ़ी लई खाए, काहारो मुखेरा केहा मुख दिया खाए, जननी बलिया नित्यानंद दाके मोरे, अन्न देह माता मोरे शुदा बड़ा करे, ऐते के बली ते मोई चेतना पाइलू, किछु न बुझिलू मुई तुम्हारे कहिलू। तो अब माँ ने सपना देखा है, और वो सपने में जो कुछ भी देखा है उसको डिस्क्राइब कर रही है महाप्रभु से। एक दिन आई ने सपने में कुछ देखा, उन्होंने उसके बारे में पुत्र विश्वंभर को एकांत में बताया। रात के अंत में मैंने आज एक स्वप्न देखा है, उसमें तुम और नित्यानंद दोनों 5-5 वर्ष के दो बालक होकर आपस में मारपीट कर रहे हो, लड़ रहे हो जैसे छोटे बच्चे लड़ते हैं, और तेजी से इधर उधर घूम रहे हो। फिर तुम दोनों ठाकुर जी के घर में घुस गए हो और राम कृष्ण को लेकर बाहर आ गए। नित्यानंद के हाथ में कृष्ण है और तुम्हारे हाथ में बलराम। फिर तुम चारों ने मेरे सामने परस्पर मारपीट करना शुरू कर दिया। क्रुद्ध होकर ठाकुर राम कृष्ण कह रहे हैं, तुम दोनों चोर कौन हो, निकल जाओ यहाँ से, ये भवन, ये घर, ये सब हमारे हैं। ये संदेश यानी जो पनीर से छेने का जो मिठाई होता है, छेने में चीनी डालकर बनाया जाता है बर्फी के जैसे, तो ये संदेश, दही, दूध, सभी उपहार हम दोनों के हैं। यानी जो भी भोग वस्तु है, भगवान को जो नैवेद्य ऑफर होता है, वो सब क्या कहते हैं, ये सारा हमारा है। नित्यानंद बोलते हैं, वो समय बीत गया जब तुम दोनों लूट लूट कर दही और नवनीत खाया करते थे। अब ग्वालों का राज आ गया है, अब तो ब्राह्मणों का अधिकार है। माने अब जो ग्वाल बाल है उनका राज्य चला गया, अब तो ब्राह्मणों का अधिकार है। अपने को पहचानो और ये सब उपहार हमारे लिए छोड़ दो। प्रेम से यदि नहीं छोड़ोगे तो मार खाओगे,
लूटकर खाने से भी कौन रोक सकता है। रामकृष्ण बोलते हैं कि आज हमारा कोई दोष नहीं है, तुम दोनों चोरों को हम यही बांधकर डाल देंगे। मुझे कृष्ण की दुहाई है, जो ऐसे ना करो। ऐसा कहते हुए बलराम जी नित्यानंद के प्रति तर्जन गर्जन करने लग गए और नित्यानंद बोलते हैं, तेरे कृष्ण से कौन डरता है, गौर चंद्र विश्वंभर मेरे ईश्वर हैं। इस तरह चारों लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहा है? कृष्ण, बलराम, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु 5-5 वर्ष के बालक हैं और वो दोनों और छोटे से कृष्ण और बलराम, वो दोनों भी छोटे बालक के रूप में चारों मिलकर लड़ रहे हैं एक दूसरे। कृष्ण और बलराम कहते हैं, तुमने हमारा माखन और संदेश और सारी मिठाइयाँ और जो उपहार है वो सब तुम चोरी कर रहे हो, ये सब हमारा है। और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अब ये तुम्हारा समय नहीं है, अब ये ब्राह्मणों का समय है, अब ये हमारा समय है। इस तरह से वो बोलते हैं, नित्यानंद बोलते हैं बलराम से कि तुम्हारे कृष्ण से कौन डरता है, और वो बोलते हैं कि मेरे पास मेरे ईश्वर है, श्री चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से आपस में झगड़ा करते हुए चारों जने खींचतान कर सभी सामग्रियों का भोजन करने लग गए और कोई किसी के हाथ का द्रव्य छीनकर खाने लग गया, तो कोई किसी के मुख का द्रव्य मुख से खींचकर खा रहा है, मुंह से खींच रहे हैं। तभी ये जननी माता सची कहकर नित्यानंद मुझे पुकारने लग गया, यानी नित्यानंद प्रभु सची माता को माँ कहकर पुकारने लगते हैं और कहते हैं कि हे माता, मुझको भोजन दीजिए, बहुत भूख लगी है। तो वो ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय मेरा नींद टूट गया और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। तो अब उनको कंफ्यूज हो गई है कि ये सपना क्यों आया उनको। श्रीधाम मायापुर में सची माता के घर में नारायण की शिला मूर्ति के अतिरिक्त राम और कृष्ण के और भी 2 विग्रह थे। तो पहले शुरू में जब हमने आदि लीला पढ़ रहे थे तब हमें यही पता था कि उनके जो विष्णु मंदिर है, उनका जो घर का मंदिर है, उसमें शालिग्राम शिला और गोमती चक्र जी विराजमान है। और अब यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि नारायण की शिला मूर्ति के अतिरिक्त उनके घर में राम जी और कृष्ण का भी 2 विग्रह था। सची देवी ने स्वप्न में कुछ देखा था, उसी का महाप्रभु के सामने वर्णन करती हुए कह रही है कि नित्यानंद और तुम दोनों 5 वर्ष के बालक के रूप में हमारे ठाकुर के घर में मंदिर में घुसकर राम और कृष्ण के विग्रहों को हाथ में उठाकर उनसे कला कर रहे थे, और कृष्ण के साथ नित्यानंद का और राम के साथ तुम्हारा परस्पर वाद विवाद एवं हाथापाई रूप कुछ प्रतिजनक कला मैंने स्वप्न में देखा। राम कृष्ण विग्रह कहते हैं कि तुम दोनों शत हो और तुम हमारे शत यानी चोर हो, और तुम हमारे घर में बलपूर्वक प्रवेश करके हमारी भोजन की सारी सामग्री छीनकर खा रहे हो। इस प्रकार वे दोनों क्रोध का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। ब्रज लीला में तुम दोनों ने गोप तनय राम कृष्ण बनकर, राम यानी बलराम, राम कृष्ण बनकर दही पनीर गो दूध से बनने वाले, गाय के दूध से बनने वाले सारे मिठाइयाँ यानी पेड़ा बर्फी वगैरह सब कुछ बनने वाले सारे पदार्थ खूब खाए हैं। यानी ब्रज लीला के समय कृष्ण और बलराम जी ने दूध और दूध के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हर चीज खूब खाए हैं। और कुछ समय बीत जाने के बाद अब तुम ब्राह्मण वटु के रूप में प्रकटित हुए हो, इसलिए अब वर्तमान समय के अधिकार को जानो और उन सभी उपहारों के प्रति लोभ का परित्याग कर दो। नित्यानंद द्वारा उन दोनों के बारे में जानकारी दिए जाने पर राम कृष्ण ने कहा, तुम दोनों को बांधकर हम इस स्थान पर डाल देंगे और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, इससे कोई हमारा अपराध नहीं होगा। यद्यपि राम और कृष्ण उस स्थान पर अर्च्य विग्रह के रूप में अवस्थित थे, तथापि गौर नित्यानंद के अधिकार की स्थापना हो जाने से उन्होंने उन दोनों को राम कृष्ण के आसन पर
प्रतिष्ठित करके उस स्थान का परित्याग कर देने की इच्छा व्यक्त की। ये इस सपने का मतलब था कि अब कौन है, नित्यानंद प्रभु की, बलराम जी की जगह नित्यानंद प्रभु आ गए हैं और कृष्ण की जगह चैतन्य महाप्रभु आ गए। इसलिए अब वो द्वापर का समय नहीं है, अब ये कलयुग है और इसमें हम दोनों लीला करेंगे। हासे प्रभु विश्वंभर सुनिया स्वपना, जननीरा प्रति बोले मधुर वचना, बड़ाई सुस्वप्न तुम्ही देखी अच्छी माता, आर कारो थाई पाछे कहा ए कथा, आमारा घरेरा मूर्ति परत एक बड़ा, मोर चित्त तो मारा स्वप्ने ते हैला डड़ा, मुई देखो बारे बारे नैवेद्येरा साजे, आधा आधी न था के ना कहो कारे लाजे, तोमारा बधुरे मोर संदेह अछीला, आजी से आमार मने संदेह गुचीला, हासे लक्ष्मी जगन माता स्वामी रवचने, अंतरे था किया सब स्वप्न कथा सुने। तो सपने का वृतांत सुनकर महाप्रभु जोर से हंस पड़ते हैं और मधुर वचनों से माता को संबोधित करते हुए कहने लगे कि बड़ा ही अच्छा सपना देखा है तुमने माँ, मगर किसी और से इसके बारे में कुछ मत बतलाना। मेरे घर की मूर्तियां बहुत ही प्रत्यक्ष है, यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई कोई मंदिर के विग्रह जो हैं वो एकदम प्रभावशाली होते हैं, तो इसी तरह वो बोल रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं कि मेरे घर की जो मूर्तियां हैं राम और कृष्ण की, वो बहुत ही प्रत्यक्ष है, यानी साक्षात ही है। तुम्हारे स्वप्न से मेरे मन में ये धारणा और भी दृढ़ हो गई है। अब तुमने जो स्वप्न के बारे में बताया, इससे तो ये बात पक्का हो गया है कि जो हमारे घर की जो मूर्तियां हैं राम और कृष्ण के जो विग्रह है वो एकदम साक्षात है। मैं बारंबार देखता हूँ, मैं हर बार यही देखता हूँ माता कि जो नैवेद्य के सामान से जो तुम भगवान को ऑफर करती हो उसमें से क्या होता है, आधा चीज तो गायब हो जाता है, किंतु लज्जावश मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। और तुम्हारी वधू पर मैंने संदेह किया था और मुझे तो ये भी संदेह हो गया था कि मेरी जो पत्नी है वो ही आधा सब खा लेती होगी, किंतु आज मेरे मन पर वो संदेह भी दूर हो गया। अब मैं समझ गया कि जो मेरे राम और कृष्ण हैं हमारे मंदिर में, वही सारा कुछ खा जाते हैं। स्वामी के वचनों को सुनकर जगन माता लक्ष्मी देवी हंसने लगी। वे घर के भीतर रहकर सारी स्वप्न कथा को सुन रही थी। श्री सची देवी की सारी बातें सुनकर महाप्रभु ने कहा, हमारे घर में विराजमान रामकृष्ण की मूर्तियां बहुत ही प्रत्यक्ष प्रभाव वाली हैं। तुम्हारे स्वप्न दर्शन से मेरा हृदय इस विषय में विशेष रूप से दृढ़ हो गया, यानी अभी तो यह बात एकदम पक्का हो गया है कि जो हमारे घर की मूर्तियां हैं वो एकदम साक्षात है, प्रत्यक्ष है। श्री गौर सुंदर जब विष्णु प्रिया देवी के द्वारा पकाए गए भोजन सामग्री को निवेदित करते थे, तब उन्होंने लक्ष्य किया था, ध्यान दिया था कि जो नैवेद्य निवेदित की गई वस्तु, नैवेद्य मतलब होता है निवेदित की गई वस्तु, जो नैवेद्य है उसका आधा भाग श्री विग्रह ने स्वीकार कर लिया। यानी जब भी जैसे हम ऑफर करते हैं तो भगवान पूरा का पूरा हमको वापस लौटा देते हैं, लेकिन जब गौर सुंदर ऑफर करते थे तब क्या होता था, आधी चीजें गायब हो जाती थी। इस विषय में महाप्रभु बोले कि इसे देखकर मेरे मन में ये संदेह हुआ था कि कहीं विष्णु प्रिया तो नहीं पा लेती है, ग्रहण कर लेती है, यानी वो ना मतलब वो खा लेती होगी। परंतु आज तुम्हारे सपने की बात सुनकर मुझको ये पक्का दृढ़ विश्वास हो गया है कि श्री विग्रहगण साक्षात नैवेद्य के अनेकांश का भोजन करके शेष भाग को हमारे लिए छोड़ दिया करते हैं, यानी आधा वो पा लेते हैं और आधा हमारे लिए छोड़ देते हैं। श्रीमन महाप्रभु की इस बात को सुनकर जगन माता विष्णु प्रिया देवी घर के अंदर से वो मौन चुपचाप सुन रही थी। माँ बेटे की बातें हो रही है, वो पूरा सुन रही थी। और जैसे ही वो बोलते हैं कि मैं ये सोच रहा था
कि विष्णु प्रिया ही आधा खा लेती है, तो वो जोश से हंस पड़ती है घर के अंदर से, मन ही मन वो बहुत जोश से हंसती भी है। विश्वम्बर बले माता सुना। हरे कृष्ण। विश्वम्बर बले माता सुना वचन, नित्यानंदे आनी झाट करा भोजन। पुत्रेरा वचने सची हरीशा हैला, भिक्षार सामग्री यत करी ते लागिला। नित्यानंद स्थाने गेला प्रभु विश्वम्बरा, निमंत्रण गिया ताने करीला सत्वरा। आमार बारी ते आजी गोसाईर भिक्षा, चंचलता ना करीवा कराईला शिक्षा। कर्णधरी नित्यानंद विष्णु विष्णु बले, चंचलता करे यता पागल सकले। ये बुझिए मोरे तुम्ही वास हा चंचल, आपण रमत तुम्ही देखा हा सकल। एता बली दुई जने हासीते हासीते, कृष्ण कथा कही कही आईला बाड़ीते। हासिया बसीला एक थाई दुई जना, गदाधर आदि आर परमात्म आप्त गना। तो विश्वम्बर बोले कि हे माता, मेरी बात सुनो, तुम नित्यानंद को बुलवाकर उन्हें तुरंत भोजन करवा। पुत्र के वचन से आनंदित होकर सच्ची भिक्षा के लिए सामग्री तैयार करने लगी। उधर नित्यानंद के पास शीघ्र जाकर प्रभु विश्वम्बर ने उनको भोजन का निमंत्रण दे दिया। उन्होंने कहा, गोसाई की भिक्षा आज हमारे घर में है। साथ ही ये शिक्षा भी दी कि चंचलता मत करना। अपने कान पर हाथ लगाकर नित्यानंद बोलते हैं विष्णु विष्णु कहने लगे। बोले नहीं नहीं, मैं कोई चंचलता नहीं करूँगा, सिर्फ सब पागल ही चंचल। मैं मतलब वो ऐसे दोनों कानों पर हाथ लगा के, जब महाप्रभु कहते हैं कि देखो कोई चंचल मत करना, तो वो दोनों कानों पर हाथ रख के क्या बोलते हैं, विष्णु विष्णु, सिर्फ सब पागल लोग ही चंचलता करते हैं। ऐसा तुम मुझको अपने जैसा चंचल मान रहे हो, यानी तुमने क्या मुझे अपने जैसे पागल समझ रखा है। तो जैसे दो मित्रों के बीच बातें होती है, तो तुम मुझको भी अपने जैसा चंचल मान रहे हो, कारण तुम सभी को अपने जैसा ही समझते हो। इतना कहकर दोनों हंसते हंसते कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए घर में चले आए। वहां हंसते हुए दोनों एक जगह बैठ गए एवं गदाधर आदि परम प्रियजन भी आ गए और वो भी आकर बैठ गए। सपने के विवरण को सुनकर महाप्रभु ने नित्यानंद को अपने घर में प्रसाद स्वीकार करने के लिए निमंत्रित किया और भिक्षा के समय किसी प्रकार की भी चंचलता प्रदर्शित करने से मना कर दिया। इस पर नित्यानंद ने कहा, विष्णु विष्णु, सिर्फ पागल ही चंचलता करते हैं। तुम सभी को अपने जैसे देखते हो क्या? तुम स्वयं चंचल हो, कृष्ण रस में पागल हो, इसलिए सारे जगत में रहने वाले सभी लोगों को ऐसा ही समझते हो। मुझे भी ऐसा कहते हुए दोनों ने श्री जगन्नाथ मिश्रा के भवन में आगमन किया। ईशाना दिले ना जल धुई ते चरना, नित्यानंद संगे गेला करी ते भोजना। बसिले ना दुई प्रभु करी ते भोजन, कौशल्यार घरे ये ना श्री राम लक्ष्मण। ए मत दुई प्रभु कराए भोजन, सेई भाव सेई प्रेम सेई दुई जन। तो वही दोनों है। वहाँ ईशान उनके घर में सेवा करता था, तो वहाँ ईशान ने चरण धोने के लिए पाद प्रक्षालन के लिए चरण धोने के लिए जल दिया और पाद प्रक्षालन के बाद नित्यानंद के साथ प्रभु भोजन करने बैठ गए। दोनों प्रभु जैसे कौशल्या के घर में श्री राम और लक्ष्मण की भांति एक साथ भोजन करने के लिए बैठ गए। इस प्रकार दोनों प्रभु भोजन करने लगे। वही दोनों का भाव था, वही प्रेम था, वही दोनों वे ही थे। परिवेशन करे आई परम संतोषे, त्रिभाग हैला भिक्षा दुई जन हासे। आर बार आसी आई दुई जने देखे, वत्सरा पाछेरा शिशु देखे परते के। कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहरा, दुई जन चतुर्भुजा दुई दिगंबरा।
शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मुशला, श्रीवत्स कौस्तुभ देखे मकरा कुंडला, आपनार वधु देखे पुत्रेरा हृदय, सकृता देखिया आर देखिता ना पाए, पड़ीला मूर्छिता हैया पृथ्वीरा तले, तीतिला वसना सब नयनेरा जले, अन्नमय सर्वघर हईला तखने, अपूर्व देखिया सच्ची भाम्य नहीं जाने। परम आनंद के साथ आई परिवेशन करने लगी। तीनों भागों में सजी हुई भिक्षा भोजन सामग्री देखकर दोनों हंसने लगे। फिर दोबारा आकर जब आई ने दोनों को देखा तो दोनों उन्हें 5 वर्ष के शिशुओं की भांति दिखाई दिए, जैसे उन्होंने सपने में देखा था दोनों को 5-5 वर्ष के रूप में। तो माता ने भोजन सामग्री रख दी और उसको 3 भागों में डिवाइड किया और वो दोनों भोजन सामग्री को देखकर हंसने लगे। और फिर जब माँ अंदर से वापस आती है तो क्या देखती है कि वो दोनों 5 वर्ष के हैं। कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण वाले उन दोनों का बड़ा मनोहर रूप था। वे दोनों चतुर्भुज दिगंबर स्वरूप में दिखाई दिए। उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मूसल देखे, श्रीवत्स और कौस्तुभ और मकर कुंडल भी देखे। उन्होंने अपनी वधु को भी पुत्र के हृदय में देखा, यानी वो तो लक्ष्मी जी है और लक्ष्मी जी कहाँ वास करती है? विष्णु जी के हृदय के ऊपर ही, वक्ष स्थल पर ही उनका वास होता है। तो उन्होंने अपने पुत्र वधु को भी अपने पुत्र के हृदय में देखा और एक बार देखकर वे फिर नहीं देख पाए। एक बार उनको दिखा और फिर वो मूर्छित होकर पृथ्वी के तल पर गिर पड़ी। नेत्रों के जल से उनके सारे वस्त्र भीग गए। उस समय सारा घर अन्नमय हो गया था। इस अपूर्व दृश्य को देखकर सची का भाम्य ज्ञान लुप्त हो गया। श्री गौर नित्यानंद दोनों जब भोजन करने के लिए बैठ गए तब सची माता उनको प्रसाद वितरण करने लगी। दोनों को प्रसाद वितरण करते समय ब्रह्मवश उन्होंने 3 जनों के लिए भोजन परोस दिया। ये देखकर श्री गौर नित्यानंद हंसने लगे क्योंकि वो 3 भाग करती है भोजन का। इस तरह सची देवी ने 3 जनों के लिए भोजन परोसने के पश्चात दोबारा आकर देखा तो पाया कि गौर एवं नित्यानंद दोनों खा रहे हैं और उस समय सची माता ने उनको 5 वर्ष के शिशुओं के रूप में देखा। सची देवी ने देखा कि 5 वर्ष के दोनों ही शिशु वस्त्रहीन और उनमें से एक के वक्ष पर क्या है? कौस्तुभ और दूसरे के हाथों में हल मुसल है। दोनों ही शिशु चतुर्भुजधारी है। उन्होंने देखा कि एक शिशु के वक्ष में पुत्र वधु विष्णु प्रिया देवी विराजमान है। केवल एक बार ही उन्होंने ये एक झलक देखी और वो उस रूप के दर्शन और ना कर सकी और फिर वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। इस तरह वो अपने ही पुत्र के हृदय पर अपनी वधु को देख रही है। अर्थात लक्ष्मी देवी श्री कृष्ण के सौंदर्य का अवलोकन। श्रीम प्रेक्ष्या कृष्ण सौंदर्य तत्र लुब्धा ततस्तपा पूर्ववर्तीं प्राहतं कृष्ण किन्ते तपसि कारणम् विजिहीर्षे त्वया गोष्ठे गोपी रूपेति सा ब्रवीता तद दुर्लभमिति प्रोक्ता लक्ष्मीस्तं पुनर्ब्रवीता स्वर्ण रेखयेव ते नाथ वस्तुमिच्छामि वक्षसि एवं स्थितवती सा तस्य तत्